हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल एक बार फिर से आपको लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स का अब थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे 3.2 वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा हल तो नहीं करना है, लेकिन कुछ नियम और रूल जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नियम है ना संगत और असंगत को लेकर। ठीक, तो देखिए संगत और असंगत समीकरण क्या है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए संगत, ठीक ना। तो संगत समीकरण है क्या कि वैसा समीकरण, ठीक, वैसा समीकरण जिसका कोई हल हो, कोई भी हल हो, जिसका क्या हो, कोई हल हो, ठीक, कोई हल हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संगत। और जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या कहेंगे, असंगत। असंगत उसे कहेंगे जिस समीकरण का असंगत जिसका कोई हल न हो, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, असंगत। तो आपको पता चल गया, जिसका कोई हल हो उसे क्या कहेंगे, संगत, और जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत। आइए अब देखते हैं क्या है, बातें क्या कह रहा है संगत असंगत से। देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ ग्राफ है, ठीक, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को पॉइंट से कट कर रही है ना, कुछ प्रतिच्छेदित कर रही है, मान लीजिए इस तरह है या इस तरह है, तो कहीं प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा, मतलब उस समीकरण का वैल्यू अद्वितीय होगा, मतलब x का भी एक ही वैल्यू आएगा और y का भी कोई एक ही मान आएगा। एक ही मान ना, एक नहीं मान आएगा, माने एक ही मान आएगा उसका, एक, माने ये नहीं कि 4-5। अब ये नहीं कि y के अनेक वैल्यू आ जाए ना, ये नहीं कि x का अनेक वैल्यू आ जाए, ठीक। और उसी प्रकार जब कोई समांतर रेखा हो, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्राफ है इस तरह, अगर कोई समांतर रेखा हो ऐसे दो ना, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, क्योंकि असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। किससे समीकरण युग्म कहलाते हैं, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, असंगत समीकरण युग्म हो जाएगा। तो अब देख लीजिएगा, असंगत समीकरण युग्म यानी कि समांतर होगा तो कोई हल ही नहीं आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कह दूं क्या कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, ये समांतर रेखा का समीकरण है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या ओनली सी चेंज होता है समांतर रेखा में, ठीक। तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 5 रुपये होने चाहिए और वही 7 कह रहा है, तो दो चीज़ें कभी हो नहीं सकती, क्या है ये नहीं होता, ठीक। तो ये इसका मतलब असंगत है ये। और तीसरी बात कह रहा है कि रेखाएं संपाती होती हैं। इस स्थिति में समीकरण अपरिवर्तित रूप से अनेक हल देता है। जैसे अगर समझ मान लीजिए कि संपाती हो, संपाती अर्थात जैसे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई जैसे दे दिया ax प्लस 3y बराबर 6, अब इसका दे दिया 2x प्लस 6y बराबर 12, तो इसके अनेक हल आ सकते हैं, ठीक। इसके कितने हल आ सकते हैं, अनेक हल आ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, संपाती होता है। तो इसके कुछ कंडीशनें दी गई हैं कि कैसे संपाती होगा, कैसे क्या होगा, जब कुछ इक्वेशन दी गई हो, किस प्रकार की इक्वेशन हो। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं, तब क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं कैसे होगा। अगर सपोज देखिए क्या दिया है यहाँ पर देखिए a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे को समीकरण अगर दे दिया जाए, आप इस रूप में कोई भी समीकरण इसी फॉर्मेट में ही देगा, रैखिक समीकरण होता है, ठीक। तो प्रतिच्छेदित कब करेगा, जब a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, जब वो दोनों बराबर न हो, तो क्या समझ जाना कि वो प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक। संपाती कब होगा, जब क्या हो, देख लो कंडीशन दिया ही है। संपाती कब होगा, जब a1 अपन a2 b1 अपन b2 और c1 अपन c2 तीनों इक्वल हो, ठीक, माने तीनों का अनुपात क्या हो, एट द रेशियो आर सेम, देन वी कैन से क्या संपाती अर्थात ना।
तब हम क्या कर सकते हैं, संपाती कह सकते हैं, वरना हम संपाती नहीं कहेंगे। ठीक, अब आखिरी कंटेक्ट होता है पैरेलल। आखिरी कंडीशन होता है पैरेलल। तो पैरेलल में होता क्या है कि यदि कोई मान लीजिए समांतर है, ठीक ना, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल है, तो उसके लिए क्या A1/A2 B1/B2 ये जो आर सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 इज नॉट इक्वल होगा। तो उस समय क्या होगा, समांतर की कंडीशन होगी। ये कंडीशनें थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत से हल होने वाले हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्या दिया है, समीकरण क्वेश्चंस दिया है कि इन समस्याओं को, मतलब जो नीचे क्वेश्चंस दी गई हैं उसे समस्या दिखा रहा है, इन समस्याओं को रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए क्या है, 2 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं। कक्षा 10 में कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, और एक गणित प्रतियोगिता में भाग ली है। ठीक, उन्होंने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग ली, पहेली वाले। ठीक, तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखते हैं क्या दिया है। माना कि लड़कों की संख्या जो है क्या है, x है। माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है। तो समीकरण का युग्म क्या होगा, हमने बताया कि लड़कों की टोटल संख्या कितनी थी, माने कि छात्रों की संख्या 10 थी, तो क्या x + y कितने बराबर 10 के बराबर हो जाएगी। अब बोला है ना कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है ना। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। तो जब हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये 2 समीकरण मिल गए। ठीक, तो ये क्या मिल गए, 2 समीकरण मिल गए। तो अब आप क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण को लेंगे। तो पहला यहाँ समीकरण लेंगे, यानी कि x + y = 10 लेंगे और हल करेंगे। और तो हल कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं उसको भी ना। हाँ, तो आइए देख लेते हैं हल क्या होगा। x + y = 10 पहला समीकरण है। अगर सपोज हमने x = 0 माना तो y बराबर क्या मिलेगा, ये 0 हो गया तो y = 10। अगर y = 0 माना तो x बराबर क्या मिलेगा, 10। तो हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, पहला मिलेगा 0 10 और एक और मिलेगा क्या, 10 0। ठीक, 2 बिंदु मिल जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार अगर मैं इसको लेता हूँ इस समीकरण को, तो यहाँ पर क्या होगा, y - x = 4, यही है ना। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर मैंने x = 0 माना तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अगर y बराबर मैंने 0 माना तो x बराबर क्या है, या माइनस है, तो उधर क्या होगा, -4। ठीक, तो यही दिखाना है। तो बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा 0 4 और क्या मिलेगा 0 4 और -4 0। ठीक, तो आइए अब इसे ग्राफ के रूप में देख लेते हैं और इसका ग्राफ के रूप में कैसे वैल्यू आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब आ गया हमारे पास ग्राफ। ठीक, दरअसल आपको ग्राफ लेकर देखना है क्योंकि तभी वैल्यू आप निकाल पाएंगे, इस तरह तो सिर्फ खींच लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए देखिए ये दिया है क्या आपको, एक्स। पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु था 0 10 और दूसरा क्या था 10 0। ठीक, और इससे सिर्फ समीकरण बना, ये कौन सा समीकरण है, उस वाला x + y = 10 वाला था। ठीक, और एक और रेखा है ये वाला ना। ठीक, तो ये कौन सा होगा, एक बिंदु था क्या 0 4 और एक बिंदु कौन सा था -4 0। तो माइनस क्या होगा, ये x अक्ष है तो x अक्ष का ये निगेटिव होगा -4 0। ठीक, तो ये क्या होगा, इससे इस ग्राफ में पीछे जाएगा। तो देखिए इस बिंदु पर ये क्या होगा, कट मार्क होगा। अगर आपको एकदम प्रॉपरली अगर ग्राफ पर इससे खींचे होते तो आपको कट मार्क क्या आएगा, 3 और 7 आ जाएगा। क्या, 3 और 7, क्योंकि x के यहाँ पर 3 होगा और y यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि 4 से ऊपर होगा, 4 से ऊपर होगा 7 होगा। ठीक, हाँ, तो ये इस तरफ क्या होगा वैल्यू, तो 3 7, यानी कि x किसका था, x किसका था 3, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या माने कि लड़कों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। यानी कि लड़के कितने होंगे, लड़के जो होंगे, जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे, वो 3, और जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, वो हो जाएंगी 7। ठीक, ये 3 और 7, और इसी रेशियो में आप काम हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार नेक्स्ट
नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है कि 5 पेंसिल, क्या दिया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या है 50 रुपये है, सॉरी कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। ठीक, तो पहले तो एक समीकरण मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पेंसिल का जो मूल्य माना है, एक पेंसिल का जो मूल्य माना है वो x, और एक कलम का मूल्य जो पेन है, ठीक, एक पेन का जो मूल्य माना है वो y। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 5 पेंसिल है ना, तो समीकरण में क्या बनेगा 5x, और कितने कल में है 7 कल में है तो 7y, और बराबर क्या हो जाएगा 50। ये समीकरण बन जाएगा पहली समीकरण। ठीक, और उसी प्रकार हम क्या बना लेंगे, उसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी समीकरण में हमें क्या मिलेगा, तो दूसरी समीकरण में मिलेगा हमें 7 पेंसिल है तो 7x, और कितनी कल में है 5 कल में है तो 5y, और बराबर क्या हो जाएगा 46। अब जो दिया है, अब क्या दिया है, अब जो दिया है, अब हम क्या मान लेंगे ना, अब हम मान लेंगे क्या, अब हम इनका क्या ग्राफी विधि से हल बोला है तो हम इनका ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर x बराबर 0 हो तो y क्या आएगा, y इनका क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7 का भाग देंगे तो 50/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 बटा, तो इसी तरह 50 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और तो अगर y बराबर 0 हो तो x क्या हो जाएगा, पहले समीकरण के लिए है तो x क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 का गुणा है तो 5 का क्या हो जाएगा भाग, तो 15×5 10 हो जाएगा। तो इस तरह क्या आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे, 2 बिंदु ना, और उस बिंदु को ग्राफ में ऐसे दिखा देंगे, कहीं भी वो बिंदु हो सकता है, उसको एक रेखा में मिलाएंगे, फिर इसी प्रकार दोनों को मिलाएंगे, और जहाँ कट मार्क होगा वही क्या होगा आंसर होगा। जिस तरह आपका पहला क्वेश्चन है उसी तरह कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक, तब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट पूछा है क्या कि कौन सा युग्म संपाती होगा, समांतर होगा कि क्या होगा। ठीक, तो इसको तो इजी है, बहुत ही इजी है। देखते हैं क्या आता है, पहला देख लेते हैं। 2 का पहला क्या दिया है, a1 क्या दिया है, थोड़ा सा हम देखते हैं। a1 क्या दिया है 5 दिया है, b1 क्या दिया है -4 दिया है, और c1 क्या दिया है 8 दिया है। ठीक, a2 क्या दिया है 7 दिया है, b2 क्या दिया है 6 दिया है, और C2 क्या दिया है 9 दिया है, वो भी -9। ठीक, और ये 6। ठीक, तो इस तरह से तो साफ आपको दिख रहा है A1 B1 B2 C2। तो इसका अनुपात निकालना है तो क्या मिलता है A1/A2 तो 5/7 ना, कॉमा लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि एक किस पर है ना, B1/B2 -4/6। ठीक, कॉमा C1/C2 8/9। तो क्या है तीनों इक्वल है, कुछ भी तो इक्वल नहीं दिख रहा है। अगर कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/3, इसको कटाएंगे तो ये कटेगा ही नहीं, और ये अलग ही है, तो क्या कुछ इक्वल है नहीं ना। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, क्योंकि इसमें क्या कौन सा रूल लग रहा है, क्या हो सकता है जब इक्वल नहीं है तो कौन सा है, इसमें क्या है, इसमें है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ना। देन वी कैन से क्या, ये क्या करेगी प्रतिच्छेदित करेंगे, क्या करेंगे प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं दूसरा क्या होगा। अब तो दूसरा दिया है, दूसरा हाँ, तो दूसरा क्या दिया है, देखिए दिया क्या है, A1 क्या दिया है 9, A1 क्या दिया है 9 और बटा 18। ठीक, कॉमा दे दो 3/6 और 12/24। देखिए इसका कट जाएगा तो सबका वैल्यू 1/2 ही आएगा। ठीक, आएगा कि नहीं आएगा ना, 1/2, 3 का 3, 3 दूना 6, 9 का 9, 9 दूना 18, 12 का 12, 12 दूना 24, सब 1/2 आ गया। तो क्या है, सब बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू क्या होगा B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, सब क्या है, सब इक्वल है। तो जब सब इक्वल है तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये संपाती होगा। ठीक, जब सब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक ना, तो अब देख लीजिएगा ये जो है हमारे ख्याल से समानांतर का है ना, तो उसी तरह है। फिर अब देखिए बात आ गया संगत की ना, तो इसको मैं एक आध दो छाट कर बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब छाटिएगा ना।
ठीक, बाकी अनुपाती विधि से लगना है। ये तीसरा का है, तीसरे का पहला है। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा इसमें भी ना। तो देखिए क्या दिया है, ये आपका सी हो जाएगा, तो सी इधर जाएगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा ना। सब सी इधर जाएगा क्योंकि हमें जीरो लाना है, तो -5 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा, बराबर तब जीरो हो जाएगा और इसके बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं क्या होगा, निकाल लेते हैं A1/A2 यानी कि 3/2, B1/B2 2/-3 यानी कि -2/3। ठीक, वही बात, माइनस ऊपर चाहे नीचे। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, दोनों माइनस में है, बराबर क्या हो जाएगा, माने कि नॉट ना। अब क्या होगा, C1/C2 तो -5 और बटा -7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/7। कुछ भी इक्वल दिख रहा है नहीं ना। तो जब कुछ भी इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। तो क्या होगा, ये एक संगत है, क्योंकि इसका कुछ तो हल है ना। तो ये क्या है, पहला हमारा कैसा है, संगत है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक, तो देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये दिया है। तो इधर भी ये जाएगा तो -8 और तो कट जाएगा, बस C1, इसको C1 ही डायरेक्ट मान लीजिए, क्योंकि माइनस दोनों में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं क्या, A1/A2 यानी कि 2/4। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है। ठीक, देखिए क्या है, A1/A2 यानी कि 2/4। ठीक, B1/B2 यानी कि -3/-6 और C1/C2 यानी कि 8/9। तो देखिए क्या होगा, इसका कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ये भी कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और ये अलग है, यानी कि क्या है, A1/A2 तो बराबर है, लेकिन क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में रेखाएं कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। और जब समांतर हो जाती हैं तो क्या कहलाता है कि सब समांतर हो जाएगा तो समीकरण का हल ही नहीं होगा। तो जब हल नहीं होगा तो क्या होगा, वह असंगत होंगी। कैसी होंगी, असंगत होंगी। ठीक ना, तो इसी तरह आप सब छाटिएगा ना। अब कि 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि छाटिए कि कौन असंगत संगत है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक, और फिर उसी प्रकार से क्या करना है, ग्राफीय विधि आपको हल करना है। तो अब ग्राफीय विधि भी हल करने ऊपर बताए हूँ कि कैसे होगा। ठीक, तो आप छाट लेंगे। चलिए इसमें भी छाट देता हूँ, ये वाला ना 3 नंबर ही छाट देता हूँ ना, थोड़ा सा बड़ा भी है ना, क्वेश्चन बड़ा है, छाट देता हूँ। तो देखिए क्या है, 3 नंबर, A1 कितना है, 2 दिया है, तो 2 और बटा A2 कितना है, 4, कॉमा y कितना है, 2 भले y 1 है, 1 और बटा ये कितना है, 2। ठीक, -2 है ना, -2 ना। ठीक, तो और क्या है, ये तीसरा क्या है, -6 और -4। ठीक, -6 और -4, तो ये माइनस कट जाएगा तो क्या 3/2 मिलेगा, ये तो 1/2 मिलेगा, इसमें -1/2 और इसमें 3/2। तो कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, कुछ सब इक्वल नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो क्या मिलेगा, क्या है ये कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, ये प्रतिच्छेदित समीकरण होगा, और जिसका क्या होगा, जिसका एक अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल आएगा, अतः क्या है, ये संगत है। कैसा है, संगत है। जब हल आएगा तो संगत है, और जब हल नहीं आएगा तो असंगत है। ठीक, आपको कंडीशन भी शुरू में बताया जा चुका है। ठीक, तो इसी प्रकार इसको करिएगा। ग्राफ आप पीछे की तरह इसका, इस समीकरण को x = 0 रख कर फिर y का मान निकालिए, फिर y = 0 रख कर x का मान निकालिए, फिर इसी तरह दोनों समीकरण में कर और उसको बिंदु मानकर उसको हल कर लीजिए, ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कैसे होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है कि एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मैंने लंबाई चौड़ाई ही ज्ञात करनी है, कुछ खास नहीं। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं क्या है।
चलिए देखते क्या है, माना कि लंबाई क्या है x है और चौड़ाई क्या है y है, तो दोनों का अंतर कितना है 4 मीटर, क्योंकि बोल रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो एक दूसरे से घट जाएगा तो 4 मीटर बचेगा। अब देखो परिमाप का अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप क्या होता है, माने कि एक आयत है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित क्या होता है लंबाई और धन चौड़ाई, कोष्टक में दोनों होना चाहिए। ठीक, तो हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया, x प्लस वाई, उसमें 2 का गुणा किया, फिर अर्ध परिमाप बोला है तो उसका आधा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर 36। ठीक, अब सिंपल से इसको समीकरण के रूप में हमने रख लिया। तो जब x प्लस माइनस वाई बराबर 4, तो देखिए अगर x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर क्या -4, अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या 4। ठीक, तो बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा 0 -4 और 0 -4 और 4 0। ठीक, यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा 36 0 और 0 36। ठीक, 2 बिंदु मिल जाएगा। अब इन दोनों को ग्राफ में रख कर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा। अगर हम न चाहें यानी कि ग्राफीय विधि से अगर हल न पूछे तो आगे इस विधि अगले विधि से मतलब इस तरह सरल रैखिक समीकरण से हल होता है। तो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है ना, तो इसको वहाँ पर भी थोड़ा सा अगले चैप्टर का भी देख लेते हैं कैसे होगा। अगर मान लीजिए x प्लस वाई बराबर जैसे 36 है दे दिया, तो क्या करेंगे, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और क्या मिलेगा 2x मिलेगा, x जोड़ देंगे और 36 4 कितना होगा 40, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 20 ना, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करेगा वहाँ x बिंदु 20 होगा। ठीक, और y बिंदु क्या होगा इसमें रख लेंगे, x का मान इसमें रख लेंगे तो y का निकल जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, अरे तो माइनस वाई बराबर क्या होगा 4 - 20, अर्थात क्या हो जाएगा y बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, तब चलते हैं, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी। ठीक, ओके।